तो आज हम बात करने वाले हैं मीनोपॉज के बारे में, जिसे रजो निवृत्ति भी कहा जाता है। कैसी रहेगी आपकी मीनोपॉज? क्या आपको इस मीनोपॉज से कई तरह की परेशानियां मिल रही हैं, या फिर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हो, आपको इससे निवारण चाहिए? क्या कारण होते हैं ग्रहों के जो कि मीनोपॉज रजो निवृत्ति के समय में बहुत ही पेनफुल कंडीशंस बना देते हैं, या फिर उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस हमारे जीवन में आती हैं? हमारी माताएं बहनें इस परेशानी को अक्सर झेला करती हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि सभी माताएं और बहनों के साथ होता है। आज इससे जुड़ी हुई सभी ग्रहों की हम चर्चा करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि मीनोपॉज में कैसे हम अपने शरीर को सही रखें और कैसे प्रोटेक्शन पाके रखें। क्या ऐसी ग्रहों की स्थिति है जो हमें मीनोपॉज के टाइम में प्रॉब्लम देगी, या फिर चल रही प्रॉब्लम को कैसे हम सुधार सकते हैं? तो इस मीनोपॉज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये मानसिक लेवल पर, उसके साथ साथ शारीरिक लेवल पर कई तरह के बदलाव लेकर आता है। कई माताओं बहनों को इससे संबंधित बहुत सी पीड़ाएं और परेशानियां होती हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम मेडिकल टर्म से इसकी बात करें तो मेडिकल टर्म में ये हार्मोनल लेवल का हमारे शरीर में एक इंस्टेंट डिक्रीज़ लेकर आता है, यानी कि एक भारी गिरावट लेकर आता है। जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये दो हार्मोन ही ऐसे हैं जो कि शरीर में एक लेडी को एक प्रोटेक्शन दे के रखते हैं, यानी कि एक उसके शरीर के एक ऐसे सेफ गार्ड हैं जो हमेशा उसको बहुत सी बीमारियों और बहुत सी परेशानियों से बचाव करके रखते हैं। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे उसके मानसिक लेवल की प्रॉब्लम हो। देखिए, ये हार्मोनल लेवल जब भी अप एंड डाउन होता है तब व्यक्ति के बदलाव मानसिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। अब ये हार्मोन्स का ही सारा का सारा खेल है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। पर यहाँ पर महिला के साथ ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक भारी गिरावट उसके जीवन में बहुत सी चेंजेस लेकर आता है। आपने देखा होगा आफ्टर 40 इयर्स के बाद एक महिला के शरीर में काफ़ी बड़े बदलाव आ जाते हैं। कई बार शरीर भारी भरकम हो जाता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, या अन्य और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि सब ये हार्मोनल लेवल से कनेक्टेड होती हैं। चाहे हमारी माता की बात करें, उनके भी शरीर में बदलाव आता है। आपने अड़ोस पड़ोस या बहुत सी महिलाओं को देखा होगा जिनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल लेवल का ही चेंज हमारे शरीर में प्रॉब्लम लेकर आता है। अगर हम 40 से बाद की बात करें और इसको ग्रहों से जोड़ के देखें तो 40 की उम्र के बाद का जो समय आता है व्यक्ति के जीवन में, वो शनि, राहु और केतु के जरिए आता है। यानी कि ये एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें व्यक्ति शनि, राहु और केतु के प्रभाव में होता है। अब ये सभी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों से कनेक्टेड हैं। अगर आपके ग्रह सही हैं तो आपका ये वाला जो फेस है मीनोपॉज का ज़्यादा कष्टकारी नहीं रहेगा, आप नॉर्मली अडेप्ट कर जाओगे। पर कई लोगों की किस्मत में ये नहीं होता है। परेशानियाँ अचानक कहाँ से आती हैं, परिवार भी डिस्टर्ब होता है, खुद तो डिस्टर्ब हैं ही, परिवार भी उस तरह की आपसे वो कोऑपरेशन और इस तरह से जो मैनेजमेंट होती है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि आप उस जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाते हो। उस समय आप खुद अपने शरीर से परेशान होते हो। अब हम देखें तो सबसे पहले आपके शरीर की बात करें। जो आपके शरीर की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये सूर्य है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार से जुड़े हुए कष्ट और उनसे मिलने वाले दुख केतु हैं। बीमारियाँ या फिर ऐसी परेशानियाँ जिनका कारण ना हो कोई, पर परेशान है तो वो राहु हैं। शनि आपके साथ राहु और केतु से जुड़े हुए जीवन में दुख, परेशानियाँ और डिलेड प्रॉब्लम देते हैं। बृहस्पति जो शरीर में एक फैट है, वो फैट अच्छा है कि खराब है, वो बृहस्पति से देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों फैट के कारक हैं। आपने देखा होगा कि शरीर पर काफ़ी ज़्यादा फैट, थुलथुला, ये पेट के टमी एरिया में अक्सर माताओं बहनों के बढ़ जाता है, वज़न का बढ़ना, जिसके कारण बॉडी पोस्चर भी ख़राब हो जाता है और जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब ये प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या, देखिए ये एक डाटा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें कि 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है। एक तो प्री मेनोपॉज है, इर्रेगुलर मेनोपॉज है, डिलेड मेनोपॉज है, एक जो नॉर्मल जो
अक्सर होता है, जैसे कि 40 से लेकर 50 साल की उम्र में हो जाए। इस डाटा के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट का, यानी कि हर एक राज्य, क्योंकि राज्य और स्टेट इनके अनुसार कुछ एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में ये चीज़ें नोटिस की गई हैं कि इस टाइम में लोगों को प्री मैच्योर होती है, इसको डिलेड होती है, इस टाइम में ये नेचुरल होती है या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, रेगुलर आती है। इस तरह से ये डाटा है और ये सारा रिसर्च डाटा है और ये रिसर्च डाटा में सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब ये मेनोपॉज में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, मानसिक लेवल पर चेंजेस आती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, हेल्थ में प्रॉब्लम होती हैं, डाइजेशन ख़राब होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आँखों की समस्याएँ आती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं। क्योंकि देखिए ये हार्मोन ही है आपको जो बचा रहे थे, अब वही ख़त्म हो गई हैं, वही प्रोटेक्शन नहीं रही है, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम इसको और भी ज़्यादा डीपली जाएं और ग्रहों के साथ जोड़ें, तो जब शुक्र खराब होगा तो हार्मोनल लेवल का कहीं ना कहीं आपके जीवन में, चाहे वो मेनोपॉज का हो चाहे वो पहले का हो, आपके जीवन में हार्मोनल लेवल, प्लेटलेट लेवल, ये डिस्टर्बेंस होगी। जब कैल्शियम की कमी होगी तो इसमें सूर्य और चंद्र दोनों का रोल आएगा, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम आपस में ही, अगर मान लीजिए विटामिन D3 है तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों का ही रोल आएगा। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में नहीं है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। कई बार PCOD, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्री मैच्योर किसी तरह से मेनोपॉज वगैरह के सिम्टम्स और इस तरह की प्रॉब्लम लेकर आ जाते हैं। PCOD, कोई यूटराइन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोई यूट्रस में सिस्ट वगैरह हो सकती हैं, फिब्रॉइड्स हो सकते हैं, जो कि आपके मेनोपॉज के टाइम को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को तो वैसे ही बिगाड़ के रखते हैं। इस तरह से इन चीज़ों का एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र, राहु कुंडली में कहीं भी अफेक्टेड हैं, सूर्य भी अफेक्टेड है, तो आपको PCOD या फिर किसी तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और मेनोपॉज का टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होगा। अगर मान लीजिए चंद्र राहु का कुंडली में कहीं पर भी योग है तो इर्रेगुलर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्रिएट करता है। अगर चंद्र मंगल कहीं पर डिस्टर्ब है, चौथा घर भी खराब है और साथ ही साथ इन पर कहीं पाप प्रभाव आ रहा है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है, एक्सेस ब्लीड कर देता है या फिर किसी प्रकार के इन्फेक्शन कर देता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, शूट आउट करता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी इरिटेशन, कहीं कोई ब्लड के संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनीमिया हो सकता है या फिर आपके खून का ज़्यादा स्राव होना शुरू हो जाता है। पांचवा घर, सातवां घर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर आपके जननांग को। महिलाओं में ये एक जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जननांग हैं, उन पर ही प्रभाव डलता है। अगर पांचवा घर और सातवां घर कहीं शनि राहु या फिर चंद्र राहु या सूर्य केतु ऐसे कोई पाप प्रभाव वाले ग्रहों से ग्रसित है, या फिर राहु पहले घर में है और साथ ही साथ सूर्य भी कहीं पर खराब है, तब ऐसे केस में व्यक्ति, जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती हैं, खासकर इन चीज़ों में। अब देखिए ये दिक्कतें हैं, अगर मान लीजिए आप इन दिक्कतों के दौर से गुजर रहे हैं या आप अपने शरीर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो कि ऐसे चैलेंजेस को फेस कर लो। देखो चैलेंजेस तो हर बार आते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं, पर मेन फैक्टर है कि आप उन चैलेंजेस को तरीके से डील कर पाओ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 तरह से हमें सपोर्ट लेनी है। सबसे पहला हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में हमारा खान पीन, रोज़मर्रा के नियम हैं, ये सब कुछ है। फिर बाद में हमने शनि की सपोर्ट लेनी है, हमने बृहस्पति की सपोर्ट लेनी है, इनकी सपोर्ट लेनी है। सपोर्ट कैसे लेंगे? अपना नियम सही रखिए, नियम यानी कि खाना पीना, उठना बैठना, ये सब कुछ कंट्रोल रखिए। फैट जितना हो सके, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की कोशिश करिए। अब गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा जब हम शनि की सपोर्ट लेंगे। शनि की सपोर्ट कैसे लेंगे? ड्राई फ्रूट्स, मेवे, कोई भी आजकल तो बीज वगैरह मिलते हैं। नेचुरल एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, जो हमें मिलता है वो मिलता है अलसी के बीज से। ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्लैक्स सीड है, कोकोनट है, बादाम है, इन चीज़ों को मिश्रित करके गुड़ के साथ लड्डू बना लीजिए। एक लड्डू का सेवन सुबह करते रहिए। देखिए इस समय पे आपको ये रिफाइंड, ये देसी घी तो आपको लेना ही लेना है। रिफाइंड से तौबा कर लीजिए, देसी घी जितना ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लीजिए, इनका सेवन करते रहिए। अब केतु के बुरे प्रभाव हैं तो आपको अपने पैरों के अंगूठों में
चांदी के छल्ले या फिर सफ़ेद रंग का रेशम का धागा बांध के रखिए। अपने नियम को अच्छा रखिए, एक्सरसाइज यानी कि मंगल को प्रबल रखिए जिससे कि राहु कंट्रोल रहे, और जितना हो सके खुले डुले कपड़े पहनिए, क्योंकि इस समय पर टाइट कपड़े आपके जो ब्लड प्रेशर है, आपके बॉडी टेम्परेचर है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। मेंटल पीस के लिए अगर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है और तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप गोल्डन कलर का मोती पहन के रखिए, चाहे लॉकेट पहनिए चाहे रिंग पहनिए। अगर नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है तो उसके लिए एक इन्फ्यूज़न बॉटल मिलती है, उसके अंदर कुछ 3 से 5 के करीब आप पत्थर के टुकड़े होते हैं एमेथिस्ट के, वो डालकर उस बॉटल का पानी पीना शुरू करिए, ताकि आपके शनि की नेगेटिविटी जो कि डिलेड टाइप प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आपके चक्र को, जो बॉडी में हमारे, अगर हम चक्र की बात करें तो हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसके लिए ये एमेथिस्ट वाटर थेरेपी बहुत ही बेस्ट है। योगा प्राणायाम अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए जितना। अब देखिए, आप अगर हम देखें, महिला का जीवन बहुत से पड़ाव से गुजरता है जितना पुरुष का नहीं है। तो हर एक पड़ाव में अपने लाइफस्टाइल को उसके अनुसार अडेप्ट करते जाइए, आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और आ रही ग्रहों की दिक्कत को एस्ट्रोलॉजिकल और अपने कुछ प्रैक्टिकल एफर्ट्स से हम चेंजेस में लाते रहें तो परेशानियों से बचाव होता रहेगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपने अश्वगंधा का भी सेवन करना है, ताकि आपका एक बॉडी में कामनेस बनी रहे। दूध का सेवन अगर आप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए दूध डाइजेस्ट नहीं होता है रात का तो मत लीजिए, सुबह लेते रहिए, दिन में लेते रहिए, चाहे लड्डू के साथ ले लीजिए। अगर आप ये ले सकते हैं दूध तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ नेचुरल चीज़ों पर आपको इस समय आना है, मेंटल लेवल पर ज़्यादा नहीं प्रेशर देना, जितना हो सके कूल एंड काम रहिए। टीवी देखिए, फ़नी न्यूज़ देखिए, कुछ भी फ़नी टीवी सीरियल्स हैं, बहुत कुछ है जिनको आप अपने जीवन में उतार कर अपने एक माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हार्मोनल लेवल आपका बढ़ेगा या डिस्टर्ब होगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। और ज़रूरी नहीं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही हैं, बहुत से ऐसे हार्मोन हैं हमारी बॉडी में जो बहुत सी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम माइंड लेवल पर ही सोच पर उन हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकें, नॉर्मल रख सकें, तो वेल एंड गुड, यानी कि बहुत बढ़िया है। आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपनी सोच से ही बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है। बाकी रही बात ग्रहों की, समय समय पर छोटे छोटे उपाय करते रहिए और जितना हो सकता है मेवे का सेवन करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आपके लिए आगे वीडियोस में लाने वाला हूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।